जी वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू दानियाल साहब। क्या हो रहा है मुल्क में, आवाम के लिए कुछ हो रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी अगर आप साथ साथ ही इस पे कमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मौजू ज़ेर बहस था, मैं उस पर दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये महज सूबों के माबैन पानी की तकसीम का मसला नहीं है, ये पानी की ओवरऑल यूसेज का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और दिन ब दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड होने की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा 5वां नंबर है, शायद कुछ महीनों में या साल में हमारा 4था नंबर हो जाए वर्ल्ड सिस्टम में। नहीं, ये कुदरती बात है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये होना है। सूबों के मबैन तकसीम की सिर्फ बात ये नहीं है, जो इस वक्त तकसीम हो रही है वो भी उनके कोटा से 22-23% कम है। और 22-23% जो कम है वो इसलिए है क्योंकि पीछे से पानी ही नहीं है। तो ये जो तकसीम का इशू है ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये और वाटर स्ट्रेस कंट्री होती चली जा रही है। दूसरी जानब हमने वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न्स किए हुए हैं। शुगर केन जो सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो उसकी भरमार लगाई हुई है अभी हमने, और उसके पीछे अल्लाह के फजल से सारी सियासी जमातों का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो वो बहुत बड़ा एक मतलब बला बन जाती है निस्बतन के, अगर कोई सादी सी कोई इंडस्ट्री हो जो चाहे इतनी भी बड़ी हो लेकिन उसके पीछे सियासी बैकिंग ना हो, इससे आप समझ लें। बड़ी अहम बात तो ये जो नहरें हैं ये 6 छोड़ के मैं कहता हूँ 60 निकाल ले पंजाब, उतनी देर तक किसी को तकलीफ नहीं है, जबकि वो पंजाब के हिस्से में से निकल रही है। सही हो गया, पंजाब के अंदर की लड़ाई है। रहीम यार खान कहेगा कि जी हम लोअर रपेरियन है, हमारा पानी जो है ना चोलिस्तान भेज दिया, इस तरह की बातचीत जो भी है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इत्मीनाद की कमी है। असल बात ये है ना, ये सिर्फ सूबों के मबैन तकसीम की बात है, ये इत्मीनाद की कमी है, क्योंकि जब ये 22% पे कम होता गया तो इसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए कि ये कमी जो है ये किसी और को ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ रही है, किसी सूबे को, और किसी को कम बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और इसकी वजह से एक इत्मीनाद का फुकदान पैदा हुआ। उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सिस्टम जो सूबे के अंदर है, जितना इंपॉर्टेंट वहाँ पर रिफॉर्म है, शायद ये सूबों के मोबाइल नहीं है इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि जो पानी की इस वक्त प्राइसिंग है वो बिल्कुल अंडर मार्केट है, तो उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसकी थेफ्ट हो रही है, उसकी हर चीज़। जो डिपार्टमेंट्स है इरीगेशन के, बावजूद तमाम ADB और वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ अदवार में प्रोग्राम्स के, वो उस राय रास्त पे नहीं आए। वो ये भल सफाई जैसी चीज़ जो है वो भी हमारी आर्मी को जाके करनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। तो कहने का मकसद ये है कि इसको प्लीज़ सिर्फ सूबों के मबैन 2-4 नहरों की बात ना बनाएं। ये पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा मसला है, संगीन तरीन मामला है। आपको अंदाज़ा नहीं है 70% हमारी पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में एक एग्री इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। जैसे भी वो है, कोई ट्रैक्टर मैकेनिक है तो वो भी, कोई दवाइयाँ बेच रहा है तो वो भी, जैसे भी है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर इसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल की रीढ़ की हड्डी बन के रहना है तो फिर पानी इसका अहम जुज़ है। तो उसकी मुनसफाना और बर वक्त और दुरुस्त, यानी गलत क्रॉपिंग पैटर्न्स पे आप ना जाएं जिसमें आप वाटर इंटेंसिटी। अच्छा, ये आपने अच्छी बात आइडेंटिफाई की है कि तो इसमें जो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इशारा किया है इस तरफ कि और भी तरीके हैं कि ये जब बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने असल जो है, फर्ज करें अगर किसान दुश्मन पॉलिसीज की, फर्ज करें 1 मिनट के लिए, फर्ज करें बिलावल साहब का ये रवैया होता कि हमारा पानी हम ये तरीके से इंश्योर करेंगे, अगर पंजाब में आप नहरें बनाना चाहते हैं 10 छोड़ के 12 छोड़ के 20 बना लें। सही हो गया। तो असल बात तो ये है ना कि उनको ये खदशा है कि ये पानी जो है हमारे हिस्से में से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो माजी की उनको बुरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो मैंने इत्मीनाद की बात की है। सो इस चीज़ को सेटल करने के लिए ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए, टेबल पे रखनी चाहिए। और जैसे कायरा साहब कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ, ये बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान का बेहतर रास्ता निकालना चाहिए। और उसमें जो एक चीज़ नई सामने रखी जा रही वो पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्टिविटी है, कि क्या वो कौन सी जगह है, कैसा है। सिर्फ ये पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है अफराद के ऊपर। अगर पॉपुलेशन बेस्ड सिर्फ हो और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो पाकिस्तान नुकसान में रहेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पूरे पाकिस्तान का पाई बढ़ता है, उसमें से हिस्से फिर बांटने बाद की बात है। तो ये भी मद्देनजर रखनी चाहिए। यानी ये कुछ चीजें आपको लगता है कुछ छुपानी नहीं चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए जो चीज है, एक होलसम यानी अप्रोच लेनी चाहिए, ना सिर्फ के वन ऑफ सिर्फ 1-2 कनालों का बंद करने का इशू, ऐसा नहीं है। ये अच्छा हो गया कि ये बात मेज पे आ गया, अब इसको मुकम्मल डील करें, खुदारा पाकिस्तान को किसी रास्ते पे डालें। ये मैं कह रहा हूं। अच्छी बात है। चलिए, और जो दूसरी आखिरी जुमला और दूसरी बात आप कह रही हैं पेट्रोलियम के हवाले से, और वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में लगाएंगे जो भी उससे सेविंग है, अर्निंग है, वो जिधर मर्जी लगाए। लेकिन बात ये है कि देखें
آرگیومنٹ کیا ہے کہ جی وہ غیور ہیں، وہ پسماندہ ہیں، ان کے حالات بہت متاثرین میں سے ہیں، وہ تو ان کو خدمت کرنا بہت ضروری ہے. تو جن سے آپ لے رہے ہیں جو 1 لیٹر یا 2 لیٹر اپنے ہونڈا 70 میں پیٹرول ڈال رہا ہے، اس کے اوپر جو پہاڑ گرا پچھلے 5 سال سے مہنگائی کا، وہ بیچارہ احساس جو بھائی سے بھائی قتل کر رہے ہیں مختلف مہنگائی کے معاملے سے، جو لوگوں نے اپنے موبائل فون، اپنے موٹر سائیکل بیچ دیے ہیں کہ بچوں کا اسکول کا بل دے سکیں، یہ مطلب. اور دوسری جانب جب آپ دیکھیں کہ جیسے تاجر دوست ایپ ہمیں پڑھایا گیا کہ جی یہ اتنے ہو گئے ہیں جناب، وہ سائن اپ ہو گئے ہیں، اب اتنے لوگ جو ہیں اس کے اوپر دینا شروع ہو گئے ہیں، بس اب کل سے پرسوں اشتہار آگے ٹی وی پہ. آخری چیز ان کے لیے تو 2 سیکنڈ میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر کے چھٹکارا حاصل کر لیا. اور جو ایگریکلچر والے بیچارے ہیں جو کہ پوری رورل اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، ان کے لیے کوئی گفت و شنید نہیں. تو یہ ایک ہلکے کو نرمی، اور دیکھیں مڈل کلاس کو آپ نے کھال اتار دی ٹیکس کر کے. اس وقت یہ کہا کہ پتھر پہ پیٹ باندھیں، ہم بھی باندھیں گے. اور گورنمنٹ یہ ریفارم کر رہی ہے حصوں میں، اور یہ سیونگ لا رہی ہے سارا کچھ. بلاول صاحب کی تقریریں موجود ہیں کہ جناب میں اتنے محکمے بند کروں گا، 600 ارب میں بچاؤں گا. یہ مجھے بتا دیں کہ جون سے لے کے آج تک جو مڈل کلاس سے انہوں نے سارا بوجھ ڈالا ہے، کوئی 1 روپیہ بھی سیونگ ہوئی ہے؟ 600 ارب تو تھوڑے، وہ تو درکنار. اچھا بلاول صاحب کا اس میں کتنا سٹیک ہے، یہ بھی ذرا آپ اپنے انالیسس میں بتائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی موجودہ جو بھی ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہیں تو اتحادی، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ، بٹ پیپلز پارٹی سیز ہم لوگ نہیں ہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. پی ایم میرے خیال میں جی یہ پولیٹیکل، اگر آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی پوچھ رہی ہیں تو میرے خیال میں بلاول صاحب کے پاس ایک سنہری موقع ہے. اچھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایشو کی لیڈرشپ جو ہے نا پاکستان کی لیڈرشپ میں تبدیل ہو جائے گی. جو بھی اس کو اچھی طرح سے ایسن طریقے سے کرے گا. اور یہ نہیں ہے کہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے پی کا کنکریٹ سٹیپ کیا ہے، مطلب یو تھنک ہی شوڈ کوئٹ فرام دی گورنمنٹ. میں اس کرتا ہوں جی، جو خیبر پختونخوا بھی اس کی لپیٹ میں اتنا ہی ہے جتنا پنجاب اور سندھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہائیڈل پروفٹس جو ہیں، ٹھیک ہے وہ شاید فارم گیٹ کے اوپر پانی پہنچانے کی بات نہیں ہے، لیکن واٹر یوسیج کے ذریعے سے ان کو آمدن ملنی تھی. ان کی شکایات جو ہیں وہ بھرمار لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے سندھ کی بات ہے، اور لوور پنجاب جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی. تو دس تھنگ نیڈس ٹو ہیو پراپر لیڈرشپ rather than جسٹ اپنے آپ کو کنج کے کھیلنا کہ جی ہمارا بات جائے باقی خیر. اس میں یہ لیڈرشپ کے وقت ہوتے ہیں. یہ میٹل بھائی نکائے میٹل دکھائے اپنی لیڈرشپ کا. قاہرہ صاحب آپ سے تقاضا کیا